बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस के हवाले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास बनावट, एक उर्दू का लिखा हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो उसके लिए सबसे पहले डू या डस लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो भी पहली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। याद रखिए फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए अमदादी फेल डू या डस को फिक्रे के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं, यानी कि ऊपर वाली बनावट के मुताबिक डू या डस जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसको हम फिक्रे के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। वर्ब नंबर 2, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। नंबर 3, अगर फिक्रे में कब, कहाँ, क्यों जैसे इनके क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, जैसे अल्फाज आ जाएं, तो इनकी इंग्लिश मंदरजा बाला बनावट से एक स्टेप पहले लिखते हैं। ये याद रखने की बातें हैं जिनको हम इन टेंसेस के इस्तेमाल में लाजमी याद रखना होता है ताकि हमारा फिक्रा गलत ना हो। उसके बाद चौथी बात जो है, जो याद रखने की है इंस्ट्रक्शन इस हवाले से, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, कि अगर फिक्रे में लफ्ज़ हु आ जाए, हु आ जाए, तो इसको एफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेट करते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव के। यानी कि अगर लफ्ज़ हु आ जाए तो उसको, उस फिक्रे को जब हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के मुताबिक नहीं, बल्कि हमने उसको एफर्मेटिव के रूल्स के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट करना है। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है उर्दू का लिखा हुआ इधर के कौन क्रिकेट खेलता है। अब हमने डू या डस यहाँ पे नहीं लगाना है इसके साथ, बल्कि हमने जो क्वेश्चन वर्ड है उसको शुरू में हो लिखना है। उसके बाद इस फिक्रे को डील हमने करना है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ब प्ले, और प्ले चूंकि ये वाहिद है कौन क्रिकेट खेलता है, एक वाहिद की बात हो रही है, तो वाई पे हमारा वर्ब खत्म हो रहा है, ई एस के प्लेस सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, हु प्लेस, और एंड पे हम मफूल लगाएंगे, क्रिकेट और क्वेश्चन वर्ड। ये फिक्रा कुछ इस तरह ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में। उसके बाद जो पांचवी बात है
इंतहाई अहम बात है, अगर फिक्रा डबल सवालिया हो, तो फिक्रे के पहले हिस्से को इंटेरोगेटिव, इन बातों को इंतहाई अटेंशन के साथ याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें टेंसेस को ट्रांसलेट करते वक्त यूज़ होंगी। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन जो हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ये अच्छे से याद होंगी, तो हम आसानी से अपना जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। अगर फिक्र डबल सवालिया हो तो फिक्र के पहले हिस्से को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के मुताबिक, जबकि इसके बाद सवालिया लफ्ज़ मसलन व्हेन, वेयर, व्हाट जो भी है, सवालिया लफ्ज़ और फिर दूसरे हिस्से को एफर्मेटिव फिक्रात की तरह ट्रांसलेट करते हैं। मसलन हमारे पास एक फिक्रा है कि क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहता है। देखें, अब ये फिक्रा डबल सवालिया है और इस फिक्रे के दो हिस्से हैं, डबल सवालिया। पहले क्या तुम जानते हो और फिर वो कहाँ रहता है। अब हमने जब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इसका पहला जो हिस्सा है ये वाला, क्या तुम जानते हो, इसकी ट्रांसलेशन हमने पहले करनी है और अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो रूल हैं उनके मुताबिक करनी है, डू या डज को। अब हमारे पास सब्जेक्ट है तुम, यानी कि आप, तो उसके लिए यू सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए हम डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, और फिर वो सवालिया लफ्ज़ जिसकी हमने बात की कि उसकी इंग्लिश लिखनी है, डू यू नो। अब कहाँ, कहाँ के लिए वेयर, डू यू नो वेयर, अब सब्जेक्ट है ही, वेयर ही, और उसके बाद है हमारे पास वर्ब लीव। तो चूँकि ये वाहिद है ही, तो हम एस का इजाफा करेंगे, LIVES लिव्स, वेयर ही लिव्स, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू नो वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। सबसे पहले, क्या वो स्कूल जाता है, वाहिद है तो डज लगाएंगे, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास है, क्या मैं सैर को जाता हूँ, डू आई गो फॉर अ वॉक, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानते हैं, डू दे, और फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट के फौरी बाद हम नॉट लेंगे, डू दे नॉट ओबे देयर पेरेंट्स, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे आंख मचोली खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया है वेयर, तो इसको बिल्कुल शुरू में ले आएंगे, और फिर चिल्ड्रन जमा है तो डू, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, हाइड एंड सीक, और क्वेश्चन मार्क, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक।
तुम वक्त पर स्कूल क्यों नहीं जाते हो। क्यों की इंग्लिश बिल्कुल शुरू में आ जाएगी। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल इन टाइम। तुम वक्त पर स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल इन टाइम। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, जिसके हमने कुछ रूल्स पढ़े कि हमने इनको कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, किन बातों को याद रखना है। और उसके बाद कुछ फ़िक्रात हमने अपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ फ़िक्रात किए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो सके। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को स्टार्ट करेंगे। होगा मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।